हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो मूल विधि में सीआरपीसी में आज हम सीखेंगे भरण पोषण। भरण पोषण की धारा 125 से 128 तक है। इसमें क्या है, कोई पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति यदि अपने माता पिता, पत्नी, संतान की उपेक्षा, देखिए उसे क्या करता है, खर्चा देने से इनकार करता है, तो भरण पोषण के अंतर्गत अपराध है। ठीक है, तो कोई पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति यदि अपनी माता पिता या संतान के भरण पोषण की उपेक्षा करता है या इनकारी करता है, तो या धारा, देखिए धारा 125 से 128 के बीच में आता है। ठीक है, तो धारा 125 में क्या आता है सीखेंगे, धारा 1 to 5 में क्या है, माता पिता, पत्नी, संतान का भरण पोषण। पत्नी, संतान, माता पिता का भरण पोषण करने का दायित्व। पत्नी, माता पिता, संतान। पत्नी, माता पिता, संतान का भरण पोषण करने का दायित्व। ठीक है, पत्नी या माता पिता और संतान, इनका भरण पोषण करने का हर किसी का दायित्व है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हो तो धारा 125 के अंतर्गत आप पे केस भी हो सकता है। पत्नी, माता पिता और संतान का भरण पोषण करना हर किसी का दायित्व है धारा 125 के अंतर्गत। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो धारा 125 के अंतर्गत उस पर केस भी चल सकता है। ठीक है, अगर कोई शिकायत कर देता है इसकी। अब उसके बाद आता है धारा 126, धारा 1 to 6, सीआरपीसी की धारा 1 to 6। 126 में क्या है, धारा 126 में है भरण पोषण के संबंध में प्रक्रिया। भरण पोषण के संबंध में प्रक्रिया। देखिए इसके संबंध में प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है। अगर केस कर दिया जाता है तो इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है। इसमें केस कहाँ चलेगा, पूछ दिया जाता है केस कहाँ चलेगा, तो केस वहाँ चलेगा जिसे कह देते हैं केस कहाँ चलेगा भरण पोषण के संबंध में प्रक्रिया। तो केस देखिए, जहाँ पति रह रहा हो या जहाँ पति नौकरी कारोबार कर रहा हो या जहाँ पत्नी रह रही हो या जहाँ पति और पत्नी अंतिम बार रह रहे थे। ठीक है, जहाँ पत्नी रह रही हो, क्या कहते हैं, जहाँ पत्नी रह रही हो, जहाँ पति रह रहा हो या जहाँ पति कारोबार कर रहा हो, जहाँ पति कारोबार कर रहा हो, जहाँ पति पत्नी अंतिम बार रह रहे हों। ठीक है, जहाँ पति रह रहा हो, जहाँ पति कारोबार या अपना बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया धारा 126 के। फिर धारा 127 आता है। धारा 127 में क्या है, भत्ते में परिवर्तन। इसका मतलब क्या है, भत्ते में परिवर्तन का मतलब, यदि आपने जैसे केस करके भत्ता चलवा लिया, पैसा लेना शुरू कर दिया। ठीक है, उसका भरण पोषण का पैसा लेना शुरू कर दिया, और आपकी संतान ने या आपके किसी हस्बैंड ने अपनी पत्नी को या माता पिता को या संतान को रुपए देना शुरू कर दिया। जैसे अपनी पत्नी को उसने पैसे शुरू कर दिए, भरण पोषण के अंतर्गत उसने क्या किया, केस कर दिया, तो उसने पैसे देना शुरू कर दिया। अब मान लिया उसके बच्चे हैं और 1000 रुपये का भरण पोषण देना शुरू कर दिया महीने में। अब उस महिला का उस पैसों से खर्चा नहीं चल रहा है, 1000 रुपये से खर्चा नहीं चल रहा है, तो वो जाके फिर से केस करेगी
तो धारा 127 उसमें भत्ते में उसका परिवर्तन किया जाएगा। 1000 के कहा जाएगा अब 2000 रुपये तुम दो, ठीक है। तो भत्ते में परिवर्तन किसमें है? धारा 127 में भत्ते में परिवर्तन है, ठीक है। फिर आता है धारा 128 भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। 128 में धारा 128 भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन, भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन, भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ? यदि भरण पोषण के अंतर्गत तुम पर केस कर दिया गया है और आपने भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन किया, मतलब पैसे फिर भी नहीं दिए, तो क्या हो सकता है? पैसे फिर भी नहीं दिए तो 1 माह की जेल, 1 माह की जेल होगी, एक जेल भेजा जाएगा और उसके बाद संपत्ति को हड़प ली जाएगी, संपत्ति को हड़प लिया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। वैसे 1 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा, उसके बाद छूट के आओगे तब दोगे, जिस महीने में नहीं दोगे उस महीने 1 महीने जेल भेजा जाएगा। मतलब जेल भेजा जाएगा, जेल भेजा जाएगा और संपत्ति हड़प ली जाएगी, ठीक है। तो खूब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे भरण पोषण। तो आज के लिए फिर इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।